ना गवाते हुए हम विषय की तरफ जाएंगे, आज का वचन की तरफ जाएंगे। मैं चाहता हूं सभी लोग अपने अपने जगह में खड़ा रहे, सभी लोग अपने अपनी जगह में खड़ा रहे। वचन को निकालेंगे, सब लोग इस वचन को निकालकर सब लोग साथ में पढ़ेंगे। सभी लोग इस वचन को निकाले, सभी लोग। भजन संगीता, साम्स, भजन संगीता 52, भजन संगीता 52 उसका 8वां वचन। भजन संगीता 52 उसका 8वां वचन। साम्स 52 वर्सेस 8। सब लोग निकाले, फिर हम सब साथ में पढ़ेंगे उस वचन को। विश्वास करता हूं सभी लोगों ने निकाला। आई एम पढ़ेंगे। बट आई एम लाइक ए ग्रीन ओलिव ट्री in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. I trust in the mercy of God forever and ever. Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीष करें। आए अपने आंखों को बंद कर इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, ये अनुग्रहित वचन, इस अभिषिक्त वचन तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज तू हमसे बातें कर, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरी समझ प्रभु जी खुदा सब कुछ तेरे अधीन करता हूं प्रभु। राजा, किसी बात की कमी घटी ना हो प्रभु। लोगों को परमेश्वर खुदावन आज कुछ बातों को लोग पकड़े प्रभु, ताकि प्रभु इस महामारी में तेरा ही चेहरा उनके सामने रहे प्रभु। परमेश्वर खुदा, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा कैचिंग पावर, मेरा ग्रास्पिंग पावर, मेरा सब कुछ प्रभु तेरे अधीन करता हूं प्रभु। सब कुछ तेरा नियंत्रण में, तेरी तरीका से तू ले चल प्रभु। ओ यीशु राजा, तू दया कर, तू दया कर मेरे परमेश्वर, तू दया कर प्रभु, दया कर। तेरी आत्मा की उपस्थिति हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू आज हमारे बीच में रहे, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में रहे। तेरे बगैर हालेलुया हम अकेला है। पवित्र आत्मा तू हमारे साथ रहे। हमारा हृदय का ताबा तू ले, हमारे कानों को प्रभु हालेलुया तू ले और हमारी कानों के अंदर तू बात कर। हमारी बुद्धि को प्रभु परमेश्वर तू तोल, हमारी समझ को प्रभु तू ढाप प्रभु हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, तेरे करीब आने के लिए तू सहायता कर। सारा आदर महिमा तुझे देता हूं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। प्रेज गॉड। फिर एक बार वचन पढ़े, भजन संगीता 52 उसका 8। But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. सभी लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। ये कोविड-19 में मैंने परमेश्वर के करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मेरी जिंदगी की हर एक कमजोर घड़ी में मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मेरी अकेलापन में मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। लोग जब मेरे पर भरोसा ना करें, लोग जब मुझे तुच्छ जाने,
मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। जब मेरा बिजनेस बंद हो जाए, आगे का फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस प्रकार से आगे जाएगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं मेरे बच्चों को खिला पाऊंगा कि नहीं खिला पाऊंगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। हालेलुया, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा उम्र आधा हो गया, आयु आधा निकल गया, अब कब मैं बन पाऊंगा, कब मैं बनूंगा, कब मेरा घर खड़ा होगा, कब मैं हालेलुया स्थिर होगा, कब मेरा लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगा। मैंने हालेलुया परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैंने हालेलुया I have kept हालेलुया I trust in the mercy of God. It is I don't want support हालेलुया। मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं हालेलुया। मुझे किसी की अभी मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं हालेलुया। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है हालेलुया। अब ये महामारी में मुझे पता नहीं कौन चर्च का है हालेलुया, मुझे पता नहीं कौन मेरा मित्र है, मुझे पता नहीं कौन क्या है। अभी तो हुकुम ऐसा है, घर के बाहर निकलना नहीं। जब घर का दरवाजा बंद हो जाता है, मैं मेरे घर में क्या कहूँ, कैसा कहूँ, क्या सोचूं, लेकिन एक वचन मुझे इन दिनों में मुझे मजबूत किया, वो ये वचन है, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैंने भरोसा रखा है। आज ये वचन जिन लोगों ने भरोसा नहीं रखा है, उन लोगों को भरोसा रखने के लिए हालेलुया आज ये वचन कह रहा है, भरोसा रख बेटा, भरोसा रख बेटी हालेलुया। उस परमेश्वर की करुणा के ऊपर तू भरोसा रख हालेलुया। तू भरोसा रख, भले तू हॉस्पिटल में होगा, भले तू पॉजिटिव होगा, भले तेरे पास आज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूरी तरीका से बिखरा होगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, तेरा परिवार पूरी तरीका से टूटा होगा, तेरा प्लानिंग पूरी तरीका से बिखर गया होगा, तूने तेरा परिवार के लिए कई योजना किया होगा, ऐसा होगा, इतने साल में ऐसा होगा, इतने साल के बाद ऐसा करेगा वे, तूने तेरा प्लान सब कुछ, इट इज नॉट स्कैटर्ड बट इट इज डिस्टर्ब्ड हालेलुया। वो टूटा नहीं है लेकिन वो हिल चुका है। तेरा प्लानिंग, तेरा कॉन्सेप्ट, तेरा फाइनेंशियल का, तेरा फाइनेंस का जो सेविंग मोड था वो बर्बाद नहीं हुआ लेकिन वो हिल चुका है। Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah. मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। ओ भरोसा रखो, भरोसा रखो। भरोसा कैसा रखे? परमेश्वर की करुणा के ऊपर भरोसा रखे तो कैसा रखे? एक व्यक्ति किसी के ऊपर भरोसा रखे तो कैसा रखे? जब तक तेरा उसके साथ बातचीत नहीं, जब तक तेरा उसके साथ परिचय नहीं, जब तक तेरे उसके साथ तेरे पास उसकी जानकारी नहीं हालेलुया, जब तक तेरा उसका अनुभव नहीं, जब तक तू उससे हालेलुया उसको तूने देखा नहीं, उसके बारे में तूने सुना नहीं, तू उसके करीब नहीं है, तेरा व्यवहार अगर उसके साथ नहीं है, तेरा रिश्ता अगर उसके साथ नहीं है, कैसा क्या तू भरोसा रख सकता है? अगर तेरा भरोसा नहीं है तो कौन करेगा तेरे ऊपर दया, कौन करेगा तेरे ऊपर वो करुणा? प्रेज़ गॉड हालेलुया। भजन लिखने वाला भक्त कहता है, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए भरोसा रखा है। हमेशा हमेशा के लिए मतलब हमेशा हमेशा के लिए एक व्यक्ति किसी के ऊपर भरोसा कैसा क्या कर सकता है? या कब एक व्यक्ति किसी के ऊपर भरोसा कर सकता है? जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसके ऊपर उसको भरोसा है, उस व्यक्ति को उसने पूरी तरीका से समझ लिया हो और उसने इस बात
में यकीन आ गया हो कि ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा। और बाइबल कहता है आपका और मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। He is the unchanging God। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। आसमान पृथ्वी बदल जाएगा, ये सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं माय गॉड स्टैंडथ एज ही स्टैंडथ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जैसा है वो वैसा ही है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत काल का परमेश्वर, वो ही आदि, वो ही अंत, वो ही अल्फा, वो ही ओमेगा। तेरी जिंदगी और तेरा जिंदगी का अंत भी सब कुछ उस यहोवा परमेश्वर के हाथ में, उस परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में है। हालेलुया। Mighty God, in the name of Jesus. Hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। और वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इंसान भरोसा तोड़ सकता है। इन दिनों में डॉक्टर्स कई लोगों का भरोसा तोड़ रहा है। इन दिनों में बड़े बड़े अधिकारी कई लोगों का भरोसा तोड़ रहा है। लेकिन आप एक व्यक्ति, एक परमेश्वर, वो जो हालेलुया सृष्टि करता है, जो सब कुछ है, हालेलुया, उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, ना ही कोई महीने के लिए, ना ही कोई साल के लिए, युगान युग हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए भरोसा रख सकता है। तेरे जीवन में कमी घटी है, उसके जीवन में नहीं, क्योंकि वो प्रभु है। तेरे जीवन में उतार चढ़ाव है, उसके जीवन में नहीं। तेरे जीवन में गिरावट है, उसके जीवन में नहीं। तेरे जीवन में कमजोरी है, उसके जीवन में नहीं। तेरे जीवन में दारिद्र्य है, उसके जीवन में नहीं। तेरे जीवन में गरीबी है, उसके जीवन में नहीं। तेरे जीवन में कमजोरी है, उसके जीवन में नहीं। तेरे जीवन में बीमारी है, उसके जीवन में नहीं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तू उस परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया, उसकी उस करुणा के ऊपर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रख सकता है। भरोसा रखना ये एक साधारण बात नहीं है। भरोसा रखना साधारण बात नहीं है, क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं और जब किसी का भरोसा टूट जाता है, वो फिर कभी भी भरोसा नहीं रखता। प्रेज़ लॉर्ड। वो कहीं ना कहीं, जब एक व्यक्ति का भरोसा टूट जाता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक नास्तिक बन जाता है, या कहीं ना कहीं वो अपने आप से प्रेम करना चालू करता है। और वो सबसे खतरनाक बात है। प्रेज़ गॉड। जब किसी के ऊपर आप भरोसा करते हैं और वो व्यक्ति धोखा देता है, प्रेज़ लॉर्ड, तब भरोसा करने वाला व्यक्ति किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो खुद के ऊपर भरोसा करता है। और इसलिए प्रभु दो प्रकार की भेद हमको सिखाता है। यिर्मयाह की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, जब एक व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, उसके जीवन में श्राप आता है, या वो व्यक्ति श्रापित है। प्रेज़ लॉर्ड। और कब एक व्यक्ति किसी का भरोसा तोड़ेगा? अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी फायदे के लिए, अपनी लाभ के लिए, या अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले का भरोसा तोड़ सकता है। तो प्रभु यीशु तेरा भरोसा क्यों तोड़ेगा? क्योंकि उसने तो अपने आप को ही दे दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अपने आप को ही कुर्बान कर दिया, अपने आप को ही उसने बलिदान कर दिया। अपनी शरीर की आखिरी बूंद तक उसने तेरे लिए और मेरे लिए बहा दिया। तो उसको अपने आप की पड़ी नहीं, जिसको अपने आप की पड़ी नहीं, उसके ऊपर तो भरोसा रख सकता है। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रभु आपका सब कुछ है। प्रेज़ लॉर्ड। उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़। भजन लिखने वाला कहता है,
मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। किस बात के लिए? उसकी करुणा के लिए। अभी मेरा सब्जेक्ट में मैं प्रवेश करना चाहता हूं। मर्सी, करुणा या दया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा आज इन दिनों में आपको और मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसकी दया के बगैर आप और मैं बच नहीं सकता इस महामारी से। प्रेज़ गॉड। उसकी दया ही तुझे और मुझे जीवन देगा, आपको जीवन देगा। हालेलुया। अगर उसकी करुणा नहीं होता, हकीकत में देखा जाएगा, अब भी अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, उसकी करुणा की वजह से है, उसकी दया की वजह से है। पूरा दिन में कितने लोगों से आप मिलते हैं? क्या वो उसमें से कोई भी एक जन कोविड नहीं रहेगा? क्या कोई भी एक जन पॉजिटिव नहीं रहेगा? क्या कोई भी एक जन वायरस को लेके घूमता नहीं रहेगा? प्रेज़ लॉर्ड। उसकी करुणा तुझे बचा रहा है, उसकी करुणा तुझे बचा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कई लोगों का गवाही को मैंने सुना, कई लोग 50 तक O2 लेवल, उनका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल जो है 50 तक गया। 50 तक जाकर आईसीयू से बाहर आकर आज घूम रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तुझे लगता है तेरा शरीर, तेरा फिटनेस तुझे बचा रहा है? नहीं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिसका ऑक्सीजन 98 था, जिसका ऑक्सीजन 99 था। ये तो इम्पॉसिबल है कोविड-19 में 98 में किसी का प्राण जाना। लेकिन मेरा मोबाइल में मैसेज है 98 ऑक्सीजन O2, हालेलुया। 99 O2, हालेलुया। वो जान छोड़ दिया है। प्रेज़ गॉड। तेरा पास कुछ भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, तेरे पास कोई भी प्रकार की ताकत नहीं है। हालेलुया। तेरा हाइजीन रहने का तरीका, तेरा क्लीनिनेस, तेरा फिटनेस तुझे खड़ा नहीं रख रहा। उस परमेश्वर की करुणा, उस परमेश्वर की दया तुझे और मुझे, हालेलुया, खड़ा रखा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तू घर पे जो इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं ना बच्चों को, बाहेर नाही जायचं, हात धुवायचं, मास्क लावायचं, ये जो इंस्ट्रक्शन देके जाता है, तुझे क्या लगता है ये इंस्ट्रक्शन को घर वाले फॉलो करते? कुछ कोई फॉलो नहीं करता। तू बैठा रहेगा तभी सब फॉलो होता है, लेकिन तू जब नहीं रहता, क्या बार-बार हाथ धोने का, क्या बार-बार मास्क लगाने का? तू बार-बार गलतियां करता है। बार-बार मिस्टेक। बोलने वाला व्यक्ति आप और मैं ही कितना गलती करता है। मैं ही अभी पिछले दिनों में मास्क डाल के घूम कैसे लग रहा है, कान बाहर आ रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग अंदर हो गया। मिरर के सामने ऐसा लग रहा है कि कान मेरा आगे आ रहा है। वो जो मास्क का जो पट्टी है, मुंह श्वास से ज्यादा अभी टेंशन कान का हो गया, क्योंकि कान का इधर दर्द, वो मास्क लगा कि इधर दर्द। ऐसा लगता है थोड़ा दिन में कान ऐसा अपना पंख जैसा मुंह को छुपा देगा, ऐसा दर्द इधर बार बार। तो कितने बार ये दर्द के वजह से मास्क निकाल देते, कितने बार मुंह से नीचे मास्क रख देते, कितने बार। क्या तभी आप किसी से मिलता नहीं? प्रेज़ लॉर्ड। क्या तुझसे मिस्टेक नहीं होता? ठीक है, मास्क का भी छोड़ो, किधर भी दुकान में जाएगा, उसका वो चॉकलेट की भरनी की उस ढक्कन के ऊपर हाथ को लगाता है, उसके सामने जो रॉड है उसको ऊपर हाथ लगाता है, या किधर ना किधर खड़ा रहते रहते टेकता है। क्या वायरस तुझे नहीं लग सकता? प्रेज़ लॉर्ड। तुझे लगता है प्रेज़ लॉर्ड तू सेफ है, तू इससे दूर है, इस महामारी से दूर है? नहीं, तू महामारी के अंदर है, लेकिन तू बचा क्यों है? क्योंकि उस परमेश्वर की करुणा तेरे ऊपर है। और ये गीतकार, इस भजन को लिखने वाला इस बात को समझ गया, इसलिए वो कहता है मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है, भरोसा रखा है।
प्रभु का करुणा ही आज मुझे जीवित रखा है। आमेन। प्रभु का करुणा ही आज आपको जीवित रखा है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, लेकिन एक स्टेप मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। प्रभु की करुणा के ऊपर भरोसा रखो। मुझे पता नहीं आज मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु की करुणा क्या है। What is the mercy of God? The mercy of God is Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु की दया, उस पिता परमेश्वर की दया क्या है बोलेगा तो पिता परमेश्वर का दया प्रभु यीशु है। हालेलुया। मैं आज ये कहना चाहता हूं, तू परमेश्वर की करुणा के ऊपर भरोसा कर। इस स्टडी को या इस मैसेज को आपको दो प्रकार से स्प्लिट कर समझना है। मेरा प्रभु यीशु के ऊपर मुझे भरोसा रखना है और परमेश्वर ने जो करुणा मुझे दिया है उस मर्सी के ऊपर, उस मर्सी एज एन प्रोडक्ट टुवर्ड्स मी, आई हैव टू ट्रस्ट दैट मर्सी। प्रेज़ लॉर्ड। जब डॉक्टर मुंह के अंदर वेंटिलेटर लगाए या ऑक्सीजन लगाए, प्रेज़ लॉर्ड, मैं अभी एक फैमिली के विजिट किया। जब विजिट किया तो पता चला वो जो ब्रदर था, वो ब्रदर को कोविड है, तो घर पे क्वारंटाइन उनको किया है। ठीक है, मैं बोला मैं हॉल में बैठ के प्रेयर करते हैं, आप बैठो। वो ब्रदर ने ऐसा मुझे बोला, अंदर से मुझसे ऐसा बात किया, बोलता है पास्टर मुझे कोरोना से डर नहीं, ये जो मेरा बाज में जो बाटला रखा है, सिलेंडर रखा है, इससे डर है। प्रेज़ लॉर्ड। वो बोलता है मुझे कोरोना से डर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर को देख के मुझे डर लग रहा है। ये फटेगा तो नहीं, इसमें से हवा आएगा या कुछ तो अचानक ज्यादा ऑक्सीजन आ गया तो इसमें अगर कुछ गलत गैस भर के दिया तो बाय मिस्टेक। थिंकिंग थॉट्स, वो कोरोना है लेकिन उसको कोरोना का कुछ पड़ा नहीं। वो उसका दिमाग में ये है मेरा बेड के बाजू में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, वो बार बार देखता है उसमें से सीटी का आवाज तो नहीं आ रहा है। वो जो उसका वो नॉक को उसको 100 बार घर में बोलता है, पास्टर रात को उठ के चेक करता है उसका ढक्कन बंद हुआ क्या, ढक्कन खुला तो नहीं। बार वो उस बात को देख के टेंशन में है। ऑक्सीजन से जितना है ऑक्सीजन से श्वास ले रहा है, लेकिन बार वो कोरोना उसका दिमाग में है ही नहीं। उसका दिमाग में है ये ऑक्सीजन सिलेंडर फटेगा तो नहीं, ये ऑक्सीजन इसके अंदर सच्ची में ऑक्सीजन तो नहीं है, दूसरा कुछ जहरीला गैस तो नहीं है, या कुछ दूसरा अलग तो नहीं भर के लेके आया। मतलब इतना टेंशन है। हालांकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसको उसकी जान को बचा रहा है या उसको श्वास दे रहा है। मेरा विषय ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जिस प्रकार से आपको जिंदगी देता है, आपको भरोसा है ये सिलेंडर में घर पे रखेगा तो मेरा घर में किसी को ऑक्सीजन का कमी होएगा तो ऑक्सीजन मिलेगा। या एक व्यक्ति जब आईसीयू के अंदर एडमिट होता है, उसको जब वेंटिलेटर में जब डालता है, आपको उस वेंटिलेटर के ऊपर भरोसा है। उसी प्रकार क्योंकि वो वेंटिलेटर जब तक है अंदर, वो आदमी श्वास लेगा, या जब तक ऑक्सीजन का पाइप उसके नाक में, उसका ब्रीथिंग सेंस जो उसका ब्रीथिंग जो है अच्छी तरीका से उसको ले पाएगा, तो आपका ट्रस्ट जो है उस बाटला के ऊपर या उस सिलेंडर के ऊपर या उस वेंटी के ऊपर, या चलो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाई लेते हैं, उस दवाई के ऊपर आपको भरोसा है, मेडिसिन के ऊपर भरोसा, ये खाने के बाद ठीक होएगा, उस बाटले के ऊपर आपको भरोसा है, सिलेंडर के ऊपर ये है करकर मुझे श्वास की कमी नहीं होगा, उस वेंटी के ऊपर या उस वेंटिलेटर के ऊपर आपको भरोसा है कि ये मेरे मुंह पे लगाएगा तो मैं जिएगा। तो सेम एज जैसा सिलेंडर, जैसा मेडिसिन, ठीक है, जैसा वेंटिलेटर, वैसे ही मर्सी, दया, प्रभु की दया के ऊपर भरोसा करो। ऑक्सीजन खत्म होता है, आदमी टपक जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। वेंटी फेल होएगा, आदमी टपक जाएगा। दवाई गलत होएगा, आदमी टपक जाएगा। लेकिन प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, वो फेल नहीं होता प्रिय। इट इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट। इट डजंट हैव एक्सपायरी डेट। इफ यू आर करेक्टली एलिजिबल टुवर्ड्स द मर्सी ऑफ गॉड, इट वोंट हैव एक्सपायरी डेट। हालेलुया। प्रभु की दया को एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर आप प्रभु की दया पाने के लिए एलिजिबल है, या आपके पास
वो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास वो चीजें हैं जिससे आप प्रभु की करुणा को एक्सेस कर सकता है। प्रभु की करुणा को अगर आप ले सकता है तो वो करुणा कभी समाप्त नहीं होता। मैं आज वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूं, बिकम एलिजिबल टू हैव द मर्सी ऑफ गॉड। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा प्राप्त करने के लिए तुम अपना डॉक्यूमेंट जमा करो, या प्रभु की करुणा तुम्हारा घर पे रहने के लिए, प्रभु की दया तुम्हारे बच्चों के ऊपर रहने के लिए, प्रभु की दया तुम्हारी परिवार के ऊपर रहने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, द नेम ऑफ जीसस। तुम अपने आप को तैयार रखो। कोई भी चीजें ऐसी नहीं मिलता। कोई भी चीज, अगर दुकान से दूध लेना है, दूध का दाम देना पड़ेगा। कोई भी चीज, हालेलुया, ऐसी नहीं मिलता। उसको उसकी क्राइटेरिया को उसको पूरा करना है। उसी प्रकार परमेश्वर की दया भी मुफ्त में मिलता तो है, लेकिन मुफ्त में लेने के लिए भी उसकी कुछ क्राइटेरिया है, उसकी कुछ डिमांड्स है। जब तक आप उस डिमांड्स को पूरा नहीं करता, प्रेज़ गॉड, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। वंडरफुल जीसस, हालेलुया। उसकी करुणा, उस परमेश्वर की करुणा, मैं उस परमेश्वर की करुणा के ऊपर भरोसा रखता हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आज मैं जिस प्रकार से आप एक एक प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हो, वैसे मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की करुणा के ऊपर, प्रभु की दया के ऊपर भरोसा करें। अभी पॉइंट नंबर 1, ये दया क्या है? ये प्रभु की दया क्या है? ये दया या ये प्रभु की करुणा, ये कुछ नहीं, ये प्रभु का एक गुण है। प्रेज़ गॉड, इट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। हालेलुया, ये प्रभु का एक गुण है जो तुझे दिया जाता है। और ये तुझे कब दिया जाता है? मर्सी का ऑपोजिट क्या है? मर्सी का उल्टा क्या है? न्याय। न्याय का उल्टा क्या है? मर्सी, जस्टिस, मर्सी। जस्टिस का ऑपोजिट है मर्सी, मर्सी का ऑपोजिट है जस्टिस। तो ये कब दिया जाता है? जब तेरे विरोध में न्याय चलता हो, तेरा राज्य में न्याय चलता हो। तेरा न्याय में प्रभु की, तेरा राज्य में, तेरा घर में या तेरा सिटी में प्रभु की छड़ी चलता हो, उस समय में प्रेज़ लॉर्ड, ये करुणा बहुत जरूरी है, ये दया बहुत जरूरी है। ये महामारी में आज सबसे ज्यादा जरूरी है प्रभु का करुणा। करुणा, प्रेज़ गॉड, क्योंकि करुणा कभी भी न्याय नहीं कर सकता। प्रभु की भलाई न्याय कर सकता है, लेकिन प्रभु का करुणा कभी भी न्याय नहीं कर सकता। प्रभु की करुणा न्याय को बाजू कर देते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया एक अपराधी को माफ करता है, गलतियों को माफ करता है, मौका देता है, एक्सटेंशन, आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता खोलता है। प्रेज़ गॉड, एक अपराधी के ऊपर अगर दया किया जाए तो जिस प्रकार से अपराध का दंड उसके ऊपर होना चाहिए, उस प्रकार से उसके साथ बर्ताव नहीं करता है। अगर अपराधी के ऊपर अगर दया से न्यायाधीश ने देख लिया या एक पुलिस वाले ने देख लिया, दया के साथ उसके साथ बर्ताव बदल जाता है। लेकिन जब एक न्यायाधीश उसको उसकी भलाई में व्यवस्था के आधार पर देख लिया, उसका गलती या एक अपराधी का गलती के लिए उसको जो सजा है एज इट इज, व्यवस्था के आधार पर एज इट इज कठोर या एज बिना कोई कमी जस्ती का जो लिखा गया वैसा देता है, उसको वैसा उसके साथ बर्ताव किया जाता है। लेकिन जब कभी भी, भले कितना भी अपराधी हो, कितना भी गलत हो, जब कभी भी, हालेलुया, तेरा उस अपराध के बीच में करुणा आ जाता है, दया आ जाता है, तेरे साथ बर्ताव बदल जाता है। Praise God.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब एक व्यक्ति को दया होगा? जब तक उसके अंदर एक गिल्ट, या जब तक एक व्यक्ति के अंदर अपने आप को गिल्टी महसूस करने का, उस बात या मैंने गलत किया कर कर, मुझसे गलती हुआ कर कर, इस बात की एहसास जब तक एक व्यक्ति के अंदर नहीं आता है, तब तक उसके ऊपर दया नहीं किया जाएगा। प्रेज गॉड। जज के सामने अगर एक क्रिमिनल खड़ा है, अगर वो कहता है, जज पूछता है तुमने ऐसा ऐसा अपराध किया था, तूने ऐसा मर्डर किया, हाँ किया, तो तूने ऐसा ऐसा इधर डाका डाला था, हाँ किया, तो जज बोलेगा अरे इसको सीधा फांसी दे दो, उम्र कैद में सीधा फांसी दे दो। उसका एटीट्यूड, उसको उसने किया हुआ गलती को भले वो मान रहा है, उसका जो एटीट्यूड है, तो तूने ऐसा किया था, हाँ किया था, तो अगर वो इस प्रकार से करता है, उसका सजा जो है, जज थोड़ा भी उसको वो कंपैशन के साथ उसको देखेगा नहीं, जैसा नियम है कट टू कट नियम में उसको बिठाएगा। ये करुणा प्रभु से पाने के लिए आज आपको और मुझे जरूरत है एक गिल्ट की एहसास, हालेलुया, एक कमी घटी की एहसास जो मेरे वजह से है, जो मेरे जीवन में है। प्रभु मेरे अंदर कमी घटी है। कई लोग इसको रिवर्स करते, क्या बोलते हैं, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो ऑफरिंग देता हूं, मैं तो चर्च में डोनेशन देता हूं, मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूं, बगैर प्रार्थना किए खाना नहीं करता, सब परफेक्ट है प्रभु, मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, क्या प्रेयर है इसका। प्रभु तू भलाई मुझे मालूम है, अरे भलाई की वजह से तू अटकेगा, क्योंकि तू सब बात में अच्छा है, और ये अच्छा होने की वजह से तेरे अंदर एक घमंड है, और ये घमंड की वजह से प्रभु तेरे साथ डील नहीं कर सकता है। ये कोविड-19 तेरे लिए नेचुरल हो जाता है, जैसा सबको लग रहा है वैसा तुझे भी लग जाएगा, क्योंकि नेचुरल है, तू एक इंसान है, तो सब इंसान को हो रहा है, तो तुझे होएगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब प्रभु, मेरे अंदर कमजोरी है प्रभु, मैं इतना साल से तेरे पीछे चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर सकता हूं मैं कमजोर हूं प्रभु, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी घटी है। अगर ऐसा कमी घटी है प्रभु जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं, जिससे मैं समझ नहीं पा रहा, तू प्रकट कर प्रभु, ताकि मैं वापस या मैं और अपने आप को बनाना चाहता हूं। इस प्रकार की लय में, इस प्रकार की तरीके में जाएगा, आपके लिए प्रभु का करुणा एक्सेस, या प्रभु की करुणा आपके लिए मिल जाएगा। लेकिन कई लोग अपने आत्मिक जीवन सही है कर कर उस बात की घमंड कर कर खड़ा रहता है, और वही व्यक्ति को ये चीज आके टक्कर मार देता है। और जब प्रभु की न्याय हुआ है, हालेलुया, मेमने का लहू अगर तेरे द्वार पर नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, तो तू फंस जाएगा। मेमने का लहू कब एक व्यक्ति की द्वार में आएगा? जब प्रभु की करुणा, प्रभु की दया तेरे पर होगा। नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो मूसा के पास साथ रहता हूँ, मूसा का साथ ही घूमता हूँ, मैं तो हर बातों में परफेक्ट हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं कर। तू घर के बाहर निकलेगा तो ये प्राण लेने वाला दूत तुझे भी मार सकता है। तू घर के अंदर तुझे बैठना है, प्रेज़ लॉर्ड। लहू है, लेकिन लहू होने के बाद भी तुझे अंदर रहना है। जो लहू है वो देख लेगा, वो उसका काम करेगा, लेकिन तू जानता है लहू है, उसकी वजह से तू अगर बाहर निकलेगा तो फंस जाएगा। प्रेज़ गॉड। करुणा तुझे बचाएगा, करुणा तुझे बचाएगा। कैसा क्या प्रभु की करुणा के ऊपर तू भरोसा कर सकता है? हाउ टू ट्रस्ट इन द मर्सी ऑफ गॉड। जब तेरे हृदय के अंदर तेरी गलतियों का या तेरी कमी घटी का एहसास है, यही बात तुझे प्रभु की करुणा के ऊपर यकीन दिलाएगा। प्रेज़ गॉड। अगर तुझे मालूम है मैं कमजोर हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे प्रभु के बगैर मैं इनकम्प्लीट हूं, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर तेरे ऊपर प्रभु की करुणा उंडेला जाता है। हालेलुया। जब तुझे यकीन है जब न्याय होएगा मेरे पर दंड हो सकता है, इसीलिए मुझे
करुणा की जरूरत है। जब इस बात की इस ग्रेड तेरे अंदर रहेगा, ये जो नॉलेज का ग्रेड तेरे पास रहेगा, भले मैं पास्टर भी क्यों ना हो, जब न्याय होएगा मेरे पर सजा हो सकता है, ये एक कॉन्फिडेंस अगर तेरे पास है तो तेरे ऊपर प्रभु की दया किया जाएगा। प्रेज गॉड। प्रभु तेरा दया आज मेरे कलीसिया के लोगों के ऊपर तू डेल दे प्रभु। जब तक तू दया नहीं करेगा प्रभु, हम घर के बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि हमें प्रभु ये बीमारी का ये बीमारी का कीड़ा वायरस दिखाई नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड। हम उसको समझ नहीं सकता, लेकिन एक बात को हम ये भी समझ सकता हूँ, ये वायरस दिखाई नहीं देता, लेकिन तू भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वायरस है तो मैं ये भी यकीन करता हूँ तू मेरे साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। ये वायरस भले दिखाई नहीं दे रहा है, तू भी भले दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वायरस है मतलब तू भी है मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन के, क्योंकि प्रभु मैं अकेला जाएगा तो शायद खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग सोचता है प्रभु की भलाई तुझे बचा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज आप और मैं बचे हैं एक ही कारण की वजह से, प्रभु की करुणा की वजह से, प्रभु की करुणा की वजह से, क्योंकि प्रभु की करुणा ही एक अपराधी को बचाता है, एक अपराधी को माफ करता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब आप प्रभु की करुणा के ऊपर भरोसा करता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ये भरोसा आता है कि मेरा परमेश्वर करुणा करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि करुणा तभी दिया जाता है जब आप उसके ऊपर भरोसा करता है, सही भरोसा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब आप उसकी करुणा के ऊपर भरोसा करता है, हकीकत में आपकी इस बात को प्रकट करता है, क्या आपके पास अभी कुछ भी बहाना नहीं। जिसके पास बहाना है, जिसके पास एक्सक्यूजेस है, वो कभी भी प्रभु की करुणा के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बोलेगा हाँ मैं पानी आया था इसके लिए प्रेयर में नहीं बैठा, हाँ ये टेंशन था इसके लिए प्रेयर में नहीं बैठा। उसके पास एक्सक्यूज है, उसके पास एक्टिंग है, स्पिरिचुअल एक्टिंग है। लेकिन जो व्यक्ति एक्टिंग नहीं करता, वो कौन सा व्यक्ति है जो एक्टिंग नहीं करता, कौन सा व्यक्ति जो बहाना नहीं बनाता, जो व्यक्ति प्रभु की करुणा के ऊपर भरोसा करता है। प्रभु कमी है, प्रभु कमी है, लेकिन तेरा करुणा मुझे चाहिए प्रभु। मैं उतना परफेक्ट नहीं है प्रभु, मैं उतना सही नहीं है, मैं उतना अप टू डेट नहीं है प्रभु। कई लोग अप टू डेट है करके बताता है, कई लोग फेक मसीहत बताता है, मैं सही मसीहत पे प्रेयर करने वाला है, अच्छी आत्मा में भरने वाला या भरने वाली है, इस प्रकार से बताता है, लेकिन वो उस करुणा से काफी दूर है, उसके ऊपर करुणा नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं सही हूं बताकर आपकी लेवल को खड़ा करता है। कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहता हूं मैं परफेक्ट हूं, इससे आप क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक आत्मिक घमंड। कितना भी बड़ा पास्टर हो या कितना भी हाई लेवल का विश्वासी हो, आपको अगर प्रभु की दया चाहिए, दया करुणा में जीना है, आपको होना है प्रभु मैं परफेक्ट नहीं हूं प्रभु, मुझे बना प्रभु। और जब एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर भरोसा करता है, हालेलुया, सब प्रकार की एक्सक्यूज निकलना चालू होता है, सब प्रकार की हालेलुया एक्टिंग निकल जाता है। कहीं ना कहीं आप प्रभु के सामने रियल होना चाहता है। जब आप प्रभु के सामने रियल हो जाता है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रभु की करुणा आपके पर आता है। प्रेज़ गॉड। जब एक कोर्ट में एक अपराधी के ऊपर जज देखता है और वो कहता है हाँ जज साहब मुझसे गलती हो गया, मैंने गलती किया, मैं नादान था, मुझे समझ नहीं था, दया करो, दया करो। प्रेज़ लॉर्ड। मैं सब कबूलता हूं, प्रेज़ लॉर्ड, मैं कबूल करता हूं, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। तो दया करता है, जज इसको देखता है, ये कन्विक्ट कर रहा है, ये मान रहा है कमजोरी को, अपराध को, तो जज इसको देखकर दया करता है, ठीक है बेटा 70 रुपया फाइन भर, 200 रुपया फाइन भर।
ट्रैफिक वाला पिछले दिनों में कुछ समय पहले एक बंदे को पकड़ा, उसको कोर्ट में हाजिर किया। उधर भारी बोला था, जज कुछ भी पूछेगा हाँ कबूल है क्या, कबूल है, इतना ही बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन ये आदमी के अंदर चंचल मन, जज ने बोला कबूल है, नहीं साहब कबूल नहीं। मैं ब्रेड लेने गया था, ये लोगों ने आके नहीं किया, बहुत अत्याचार करता है। फिर वो बोला कुछ था और फिर आर्ग्यू करने लगा। जज ने उसको बोला इसको इतना फाइन डालो, नहीं तो इतना इसको सजा होएगा। बोला कबूल कर, छोड़ देगा तुझे। लोग अपने आप को जस्टिफाई करने जाता है, मैं धर्मी हूं, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो प्रार्थना करने वाली तरह माय हाउस, मैंने तो प्रश्न सब कुछ छोड़ दिया था, गलत काम छोड़ दिया था, मूर्ति पूजा छोड़ दिया था, व्यभिचार को छोड़ दिया था, गलत दोस्तों को छोड़ दिया था, फिर भी मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया? सेल्फ जस्टिफिकेशन। जब तू इस प्रकार से खड़ा रहेगा, तू अपने आप को खरा, यू आर राइचियस कर तू खड़ा होने को, प्रभु के सामने खड़ा होने की कोशिश करेगा। जब वो सही में धर्मी परमेश्वर जो राइट है, जो राइचियस है, वो तेरे सामने खड़ा होएगा, तो तेरा राइचियस में और उसका राइचियस में क्या लेवल रहेगा? तू तो भस्म हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए तू प्रभु के सामने अपनी धार्मिकता का प्रचार ना कर, अपनी आत्मिक जीवन की प्रचार प्रभु के सामने तो ना कर। इतना बैठता, इतना देता, इतना करता है, प्रेज़ लॉर्ड, जो कर रहा है तू प्रभु की राज्य के लिए कर रहा है, चुप हो जा, तू तेरी कर्तव्यों को करते जा। प्रेज़ लॉर्ड। जब तुझे लगे प्रेज़ लॉर्ड तेरे ऊपर न्याय होने वाला है, ताड़ना होने वाला है, हाथ जोड़कर बोल प्रभु मेरे अपराधों को तू माफ कर, मेरी गलती गुनाहों को तू माफ कर। मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं एक खमी व्यक्ति हूँ, मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ प्रभु, मेरी कमजोरी हटा प्रभु, तेरा दया चाहिए। जब एक व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करने जाता है, वो व्यक्ति का ऊपर से दया वहां पर कट हो जाता है। I don't want to justify myself. मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप को धर्मी करके बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है कर बताने की जरूरत नहीं। मैं जब तेरे सामने खड़ा होगा प्रभु आज ये कोविड-19 में, प्रभु बचा ले, मुझे जानकारी है इसलिए नहीं, मेरे पास कौन सा मास्क हो, N95 वो है कर नहीं, या मेरे पास अच्छा क्वालिटी का मास्क है, या अच्छी दवाई की जानकारी है, 2-3 वाफ का मशीन है, दिन में 4-5 बार वाफ लेते हो, ये सब चीजें करता है कर मुझे कुछ होएगा ऐसा नहीं। प्रभु ये सब चीजों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं, गारंटी नहीं। आई ट्रस्ट इन योर मर्सी, मुझे तेरी दया के ऊपर, तेरी उस करुणा के ऊपर मुझे भरोसा है, बस बाकी मुझे कुछ नहीं प्रभु। मेरा आयु को तो तूने रच के दिया है, तू ही गिन के दिया है, तू मेरा उद्देश्य इस जगत में तूने मुझे जो रखा है तू जानता है, मेरा मंजिल क्या है, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है, सब कुछ तू जानता है। मैं क्यों इस दवाई के ऊपर, क्यों मैं ऐसा नहीं मैं कह रहा दवाई नहीं लेना, लेकिन मेरा भरोसा मेरा जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर उसके ऊपर है, जो जिसकी करुणा सदा सर्वदा के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता है वो दया को रोकता है। इसलिए आज जरूरी क्या है ये कोविड-19 में, इस महामारी के लिए कन्फेशन, कबूल करना कि मैं गलत हूं प्रभु, गलत हूं। जब तू इस प्रकार से प्रभु मैंने समय को वेस्ट किया, दया बहना चालू हो जाता है, करुणा बहना चालू हो जाता है। मेरा लड़के को अगर बोलेगा मोबाइल मत देख, क्यों देखा, क्या बोलता है 5 मिनट तो देखा और कुपड़ी गर्म होता है। तेरे को नहीं देखने का बोला था ना, खाली 5 मिनट तो देखा, 5 मिनट देखा तो क्या हो गया। वो अगर आर्ग्यू करेगा फिर मैं देखता है कौन सा कोने में बेल्ट टंगाया है, तो किधर कौन सा हैंगर में मेरा बेल्ट लटक रहा है। लेकिन अगर वो मुझे बोलता है क्यों मोबाइल लिया, सॉरी पापा, अगर ऐसा बोलता है, छोड़ देता है या चुप खड़ा रहता है, गलती का एहसास मुझे दिखाई दिया, मैं बेल्ट को नहीं ढूंढेगा, मैं बोलता है मत उठा, तकलीफ होगा, तेरा आंख खराब हो जाएगा, मत कर, बस हो गया। जब कभी भी एक जस्टिफिकेशन आता है, मैं तो सही थी ना प्रभु,
मैं तो प्रार्थना करने वाली थी, मैंने क्या गलती किया, मेरा लाइफ में क्या प्रॉब्लम था प्रभु, जो तूने इतना बड़ा ताड़ना तूने मेरा फैमिली को दिया, या मेरा घर में ये गिनती कम क्यों हो गया, व्हाई? तो नहीं, जस्टिफिकेशन के लिए प्रभु के सामने मत खड़ा रहे, एहसास के साथ, हालेलुया, प्रभु मैं कमजोर हूँ, कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूँ, कहीं ना कहीं कमी आ गया मेरा घर में, मैं इस कमी को देख नहीं पाया, या इस दृष्टि से या इस बुद्धि से मेरी घर की कमियों को, मेरी व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की कमियों को मैं देख नहीं पा रहा, प्रभु मुझे तू माफ कर, मुझे बचा ले। प्रभु की वहां पर प्रभु की वो मर्सी बहना चालू हो जाता है। प्रभु की करुणा के ऊपर भरोसा करना है, उसका अर्थ है सब कुछ त्याग देना, सब कुछ त्याग देना, बस तू ही चाहिए प्रभु। हालेलुया। ऐसा मत सोचो प्रभु की दया प्रभु की व्यवस्था को उठा के फेंक देता, नहीं, प्रभु की व्यवस्था हमेशा स्थिर रहता है। व्यवस्था के आधार पर तुझे दंड देगा, व्यवस्था के आधार पर तेरे पर छड़ी भी चलेगा, लेकिन व्यवस्था के आधार पर तेरे पर छड़ी चलने से पहले अगर तू बोलेगा प्रभु मुझे कबूल है, मुझे तू ही बचा सकता है, वो व्यवस्था में हालेलुया करुणा प्रभु डालता है। व्यवस्था को हटाता नहीं, उस व्यवस्था में करुणा को डालता है, और करुणा एक बहुत बड़ी जीवन है। हालेलुया। करुणा कैसा एक्सेस होगा, जैसे बोला कन्विक्शन, गिल्ट की एहसास, तीसरी बात जो है पश्चाताप। कई लोग कोविड पॉजिटिव है, कई लोग हालेलुया आईसीयू में, जो लोग जहां से भी मुझे देख रहा है या आगे देखने वाला है, मैं आपको कहना चाहता हूं इस पल में अगर कुछ सबसे महत्वपूर्ण चाहिए, कुछ अगर जरूरी है, वो है रिपेंटेंस, पश्चाताप ही दया को उड़ेलेगा। कोई भी पापी जो प्रभु के साथ लड़ता हो, कोई भी अपराधी जो न्यायाधीश का लड़ता हो, उसके ऊपर दया नहीं करेगा। सर झुकाकर प्रभु के सामने है, बोलो प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, कन्फेस करो, कन्फेस। कई लोग कन्फेस कैसा करते हैं, कन्फेशन का मतलब है अपराध की कबूली कैसा करते हैं मालूम? जज को बोलता है, जज प्राइवेट रूम में चलो, प्राइवेट रूम में बोलना चाहता हूं, देखो मैंने ऐसा गलती किया, तुमको क्या मांगता है बोलो, तुम्हारा घर पे पहुंचाएगा। कई लोगों की प्रार्थना ऐसा है प्रभु के साथ। कई पुलिस इंस्पेक्टर जो आपको गलती में पकड़ा देता है, हेलमेट नहीं डालेंगे, जो भी सीधा खिसे में हाथ डाले, जरा साइड में आओ ना, साइड 100 रुपए डालने की कोशिश, गलती से वो पुलिस वाला अगर ईमानदार रहेगा तो आप गया काम से। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु, हालेलुया, वो गद्दार नहीं है, वो ईमानदार है, वो खरा है, वो धर्मी है, हजारों में 10,000 में सर्वश्रेष्ठ, सर्व सुंदर है। प्रेज़ गॉड। तो कई लोग क्या पश्चाताप कैसा करता है, मन के अंदर हो गया पश्चाताप, तो सब जानता है प्रभु, पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए। जज को रूम के अंदर लेके जाके बोलता है मैं किया है ये सब, लेकिन आप पब्लिक के सामने सजा मत दो, मेरा इज्जत है ना, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, सुपड़ी में दूसरा कुछ बोल के ऐसे मेरे को डाल दो, चलेगा? ऐसा हो सकता है? कन्फेक्शन, इट शुड बी राइट। पश्चाताप करने वाला व्यक्ति आजू बाजू में मित्र रिश्तेदार पूछने देखेगा, मैं अपराधी हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दया कर। कन्फेशन सही तरीका से लेके जाओ, पश्चाताप सही तरीका से लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा कन्फेशन में अगर घमंड है, तेरे पर दया नहीं किया जाएगा। प्रभु आपकी जेन्युइनिटी को देखता है। प्रभु तेरा दया ही मुझे बचा के रखेगा। आए अपने आंखों को बंद करे, मेरा समय हो गया, हालेलुया। आए अपने आंखों को बंद करे, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपनी गलतियों को मानना आपको राइट देता है, आपको हक देता है प्रभु के सामने दया को मांगने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी करुणा सदा की है,
तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए मैंने परमेश्वर की हालेलुया करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मेरा ओटीव भले धीरे धीरे गिरता क्यों ना हो, बढ़ते समय तो भरोसा है, यकीन है, लेकिन गिरते समय में भी प्रभु मैं तेरे पर यकीन करेगा। एक जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट होते समय में भी, मेरा जीवन में गिरावट होते समय में भी मैं तेरे पे भरोसा करेगा। एडमिट होते समय, मीटर को देखते समय, ऑक्सीजन गिरता हुआ ऑक्सीजन को देखते समय में भी मैं तेरे पर भरोसा करूंगा। हालेलुया। हर कमजोर घड़ी में भी प्रभु मैं तेरे पर भरोसा करूंगा, क्योंकि तेरे ऊपर भरोसा करने ही मेरे लिए जीवन है। हालेलुया। मैं आज आप लोग से कहना चाहता हूं, जैसा दिखता है वैसा यकीन ना करो। कैसा भी दिखे तो आपकी परिस्थिति पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ दिखता क्यों ना हो, जिंदगी डॉक्टर देखकर हाथ छोड़ता भी क्यों ना हो, प्रभु के ऊपर से भरोसा ना छोड़ो। हालेलुया। आप दिन भर हंसता भी क्यों ना हो, हालेलुया, दिन भर आपको लगता हो मुझे तो कुछ तो नहीं हुआ, भरोसा करना ना छोड़ो, क्योंकि भरोसा ही, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना ही आपके लिए जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन लिखने वाला कहता है, हालेलुया, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा किया है। उसने ये भरोसा किया है कर वहां पर उसने उसका कंडीशन को बताया है, वो बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। क्या बोलता है? मैं तो परमेश्वर की भवन में जलपाई की वृक्ष के समान हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं तो परमेश्वर की भवन में हरे सूखा पत्ता नहीं, उसमें वो नदी के बाजू में लगाया गया है, जीवन के बाजू में लगाया गया है। कहता है द रीजन, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा किया, उसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या हो गया है? परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हो। आपका घर हरे जलपाई के वृक्ष के समान हो, आपकी नौकरी हरे जलपाई के वृक्ष के समान हो, आपकी करियर हरे जलपाई वृक्ष के समान हो, आपकी जिंदगी हरे जलपाई वृक्ष के समान हो, आपकी फ्यूचर हरे जलपाई वृक्ष के समान हो, आपके बच्चे हरे जलपाई वृक्ष के समान हो। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। भरोसा रखो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे।